नमस्कार दोस्तों, मैं भाविन कुमार आज आप सबके सामने आते हुए मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। कल राखी का त्यौहार है। राखी के त्यौहार पर भाई बहन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं, वचन देते हैं उसे। और कोलकाता में जो घटना घटित हुई है, वहाँ हम अपनी बहनों की, अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दरिंदे अपनी हवस मिटाने के लिए स्त्रियों को खिलौना समझकर उन पर ये घटिया काम करते हैं, इनका रेप करते हैं। कोलकाता वाली घटना देखकर हम सबके दिमाग में ऐसा आता है कि रेपिस्ट को तुरंत सजा दे देनी चाहिए, उसे कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उसको फांसी की सजा दे दी तो उसने जो पीड़िता को घाव दिए, जो जख्म दिए, जो यातनाएं दी है, वो यातना का एहसास उसे नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि रेपिस्ट को पहले तो उसने पीड़िता को जो जो यातनाएं दी है, वो यातनाएं उसको देनी चाहिए। जैसे कि आँख में कांच लगा पीड़िता को, तो रेपिस्ट की भी आँख में कांच डालना चाहिए। रेपिस्ट ने पीड़िता के मुंह पे, नाक पे और फेस पे अलग अलग इजाएं पहुंचाई थी, तो उसको भी वही इजाएं पहुंचानी चाहिए। पीड़िता का हिप बोन तोड़ डाला, रेपिस्ट का भी हिप बोन तोड़ देना चाहिए। जो जो यातनाएं उसने पीड़िता को दी है, वो यातनाएं रेपिस्ट को देनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वो जख्मों में सुधार आएगा। जैसे जैसे उसमें सुधार आता है, फिर से वही उसके साथ दोहराना चाहिए। तब जाके उसे पता चलेगा कि मैंने पीड़िता को कितना दुख पहुंचाया है, कितनी यातनाएं पहुंचाई है। ऐसा 4 से 5 बार करने के बाद फिर उसे फांसी देनी चाहिए। और ये सब वीडियोस पब्लिक डोमेन में सरकार को डालने चाहिए, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कम नहीं होंगी। पब्लिक के दिमाग में डर होना चाहिए कि अगर हम रेप करेंगे तो हमें क्या सज़ा मिलेगी। वो सज़ा इन्होंने देखी होगी तो वो रेप करने के बारे में 1000 बार सोचेंगे। तो पब्लिक के दिमाग में डर बिठाना वो सबसे ज़रूरी काम है। तो पब्लिक के दिमाग में डर भी बिठाना चाहिए और रेप की इसी तरीके से सज़ा देनी चाहिए, जिससे रेपिस्ट को भी पता चले कि मैंने क्या जुर्म किया है। उसके बाद में भले ही उसे फांसी दे दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, और सभी लोगों को मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स छोड़ के सबको मिलके इसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पे भी रेप होता है, सब लोग मिलके उसका खंडन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सब लोग साथ में मिलके आवाज़ उठाएंगे, तो ये काम
सरकार को भी जल्द से जल्द करना पड़ेगा, पुलिस को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा और जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, ममता जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, राहुल जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स को बाजू में रख के ऐसा एक्ट बनाए जिससे रेप करने वाले के दिमाग में रेप करने का ख्याल भी ना आए। इस तरीके का लॉ होगा तो ऐसी दरिंदगी हमारे देश में होती कम हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।